और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत सहाफियों को हिरासत और गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेक्रेटरी इत्तलात को 30 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया, सहाफियों के लिए खौफ का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? यकीनी बनाएं आजादी इजहार पर कोई पाबंदी ना हो। पकड़ धकड़ और थानेदारी से कुछ नहीं हो सकता। आज के जमाने में जबानबंदी नहीं की जा सकती। लगता है कुछ खौफनाक हद तक गलत हो रहा है। सहाफियों के लिए खौफ का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? यकीनी बनाएं आजादी इजहार पर कोई पाबंदी न हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफियों को हिरासत और गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेक्रेटरी इत्तलात को 30 सितंबर तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अदालत आलिया में सहाफियों के मसाइल और मुकदमात से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी इत्तलात को रोस्ट्रम पर बुला लिया। इस्तफसार किया, सहाफियों के लिए हर वक्त खौफ और दहशत का माहौल क्यों है? गुज़िश्ता चंद साल से लगता है सबसे बड़ा जुर्म बोलना है। लगता है कुछ खौफनाक हद तक गलत हो रहा है। पकड़ धकड़ और थानेदारी से कुछ नहीं हो सकता। आज के ज़माने में ज़बानबंदी नहीं की जा सकती। दुरुस्त तकरीर हो या गलत, अब इसको बंद नहीं किया जा सकता। कोई गलत बात करे तो आप पकड़ें, मगर पूरा चैनल बंद करना दुरुस्त नहीं। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, सहाफ़ियों को भी खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। आप भी दो धड़ों में तकसीम हैं। सहाफत तो कहीं दरमियान में रह गई। इस अदालत के सामने कोई दरख्वास्त न आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि यूएन से ऐसा खताना हमारे लिए बाइसे शर्मिंदगी है। इक़दाम से बताएं, यहाँ एक हुकूमत है जो आज़ादी इज़हार को यकीनी बनाती है। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।